जी, अस्सलाम वालेकुम आरडी लीडर्स एंड मेंबर्स। आई होप आप सब खैर ऑफिस से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे और आप सबका अच्छा वर्क जा रहा होगा। अल्लाह ताला आप लोग सबको कामयाब करे। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको अगेन से बताने जा रहा हूँ कि किसी भी पर्सन ने अपना जो है माइक अनम्यूट नहीं करना, ठीक है। एंड पे अगर क्वेश्चन के लिए टाइम बचा तो फिर मैं आपसे माइक अनम्यूट करवा लूँगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप सब लोगों ने अपना माइक म्यूट करके आराम से उनसे यहाँ पर बैठना है। और आप लोगों के पास 1 मिनट है, जल्दी से जाएँ और जिन लोगों के पास रजिस्टर या डायरी वगैरह नहीं है उसको ले आएँ और अपने पास रख लें, ठीक है। ताकि जो मैं आज आपको मेन पॉइंट्स बताऊँ उनको लाजमी आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि देखें आज की जो मीटिंग का जो टॉपिक है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारी जो जॉइनिंग्स होती हैं ज़्यादातर यहीं पर वेस्ट होती हैं जब हमें डीलिंग करना नहीं आती। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास लीड्स नहीं आती हैं, तो लीड्स का कोई इतना मसला नहीं है, आप लीड्स आराम से कहीं से भी किसी भी तरह से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लीड्स आने के बाद जो मेंबर्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है, उनको डील करना अगर आपको नहीं आता तो इसी वजह से जॉइनिंग्स वेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आपका डीलिंग का मेथड जब स्ट्रॉन्ग होगा तो आप आराम से उनसे अपनी जॉइनिंग्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा, उनको आपने लाजमी फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपको जो है डीलिंग में काफ़ी फ़ायदा नज़र आएगा। और अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर वर्क करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो आपकी जो जॉइनिंग्स भी होना स्टार्ट हो जाएंगी अगर आपकी जॉइनिंग्स नहीं हो रही, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने अपने रजिस्टर वगैरह या डायरी वगैरह जो चीज़ है वो आपने अपने पास रखी होगी। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखें, डीलिंग आप जो है वो 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। किसी भी मेंबर को अपना जो बिज़नेस प्लान है वो 3 तरीक़ों से दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है, आप किसी भी मेंबर को कॉल के ऊपर डील कर सकते हैं, ठीक है। उनको डायरेक्ट कॉल पर लें और कॉल के ऊपर डील कर सकते हैं। लेकिन कॉल के ऊपर कौन लोग डील कर सकते हैं? जिनके पास ऑलरेडी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, जो एक अच्छे लीडर हैं, जिनके पास टीम है या जिनको अपने सिस्टम के अबाउट ए टू ज़ेड नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास सिस्टम के अबाउट नॉलेज नहीं है तो आप उस मेंबर को कॉल के ऊपर डील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो कोई भी क्वेश्चन कॉल के ऊपर करता है तो आपको अगर उसका आंसर नहीं आएगा तो वो मेंबर वहीं से पीछे हट जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ कॉल के ऊपर डील करना। तो अगर आप खुद एक अच्छे लीडर हैं, आपके पास टीम है, तो फिर आप कॉल के ऊपर कैसे डील करना वो चीज़ तो फिर आपको आती होगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा, इसको हम स्किप करते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाती है जूम मीटिंग के ऊपर लेकर जाना, ठीक है। आप उनको मीटिंग के लिए किस तरह से रेडी कर सकते हैं और मीटिंग पर आपने किस तरह से ज्वाइनिंग करवानी होती है। तो मीटिंग के लिए देखें, हमारी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा सेशन दिए हुए हैं मीटिंग के ऊपर कि आप लोगों ने मीटिंग में किस तरह से लेकर जाना होता है और उसको आप आके मीटिंग के बाद फिर कैसे ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। इस पर ऑलरेडी काफ़ी सारे लीडर्स ने और मेरी खुद की भी मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ भी आपको आज नहीं सिखाऊंगा, इसको भी हम स्किप कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम तीसरे नंबर पर। अब तीसरे नंबर पर आप किस तरह से एक न्यू मेंबर को डील कर सकते हैं कि आप उसको अपनी सिस्टम के अबाउट वॉइसेस यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई वीडियो जिसके अंदर प्लान बताया गया हो वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल मैं आपको यहाँ पर वॉइसेस के अबाउट बताऊँगा कि अगर आप अपनी वॉइसेस यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक न्यू मेंबर को स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने किस तरह से डील करना होता है कि वो मेंबर आपके साथ जो है आके ज्वाइनिंग कर ले, ठीक है, और आपकी टीम का हिस्सा बन जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको डीलिंग के कुछ मेन पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इनको नोट डाउन लाज़मी करिएगा और इन पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है और इन पॉइंट्स के तहत आपने डीलिंग करनी है, तो आपकी जॉइनिंग्स होना इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखें, सबसे पहली जो चीज़ होती है डीलिंग के दौरान, ठीक है, सबसे पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो होती है आपकी खुद की वॉइस, ठीक है। काफ़ी सारे मेंबर क्या करते हैं, वो जब भी डीलिंग कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो वहाँ पर टेक्स्ट एसएमएस यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देखें, टेक्स्ट एसएमएस में कभी भी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती अगर आप 1 साल तक भी टेक्स्ट मैसेज यूज़ करके इस तरह से मेंबर को डील करते हैं। तो कभी भी टेक्स्ट मैसेज में ना तो उसको आप मीटिंग के लिए रेडी कर सकते हैं, ना ही कोई वॉइसेस शेयर करके उसकी जॉइनिंग करवा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका कौन सा है कि आपने अपनी वॉइसेस यूज़ करनी है। इस पॉइंट को नोट कर लें कि आपका जो फर्स्ट है वो आपने हमेशा अपनी वॉइसेस यूज़ करनी है। अब अपनी वॉइसेस यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है? एक तो आपको अपनी वॉइसेस यूज़ करने से ये होता है कि आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और सेकंड, अगला मेंबर जो है वो समझता है, उसको हर चीज़ अच्छे से समझ भी आती है, क्योंकि टेक्स्ट एसएमएस यूज़ करेंगे उसको कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो अगर खुद की वॉइस यूज़ करेंगे तो उसको पता चलेगा कि हाँ, ये कौन सा है, यानी कि ये लीडर है या एक मेंबर है या किस तरह से इसका डीलिंग का मेथड, आपका हर चीज़ उसको पता चल रही होती है, ठीक है। तो आपकी वॉइस के अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, आपका जो पैशन होता है, ठीक है, वही चीज़ होती है जो कि आपकी जिसमें जॉइनिंग्स आराम से निकलती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट कि आपने अपनी वॉइस यूज़ करनी होती है। अब वॉइस के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो आपकी सबसे पहली वॉइस होती है ना, सबसे फर्स्ट वॉइस, ठीक है, जो आप पहली वॉइस अपनी यूज़ करते हैं,
जो आपकी पहली वॉइस होती है वो हमेशा आपकी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आपके पास एक न्यू मेंबर आया ना सोशल मीडिया से, ठीक है? वो आपको एसएमएस करता है, वो आपको नहीं जानता, उसने आपकी आवाज़ नहीं सुनी हुई, वो आपको नहीं उसको नहीं पता कि आप किस तरह से डील करते हैं, या मतलब उसको कोई चीज़ भी आपके बारे में नहीं पता, ठीक है? तो जो फर्स्ट वॉइस होगी ना, फर्स्ट वॉइस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है? चाहे आप वो अपनी 4 से 5 सेकंड की कर लें, चाहे 1 मिनट की कर लें, चाहे जितनी बड़ी वॉइस कर लें, ठीक है? लेकिन जो पहली वॉइस है वो हमेशा आपने ख़्याल रखना है कि पहली वॉइस आपकी कॉन्फिडेंस के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि पहली वॉइस अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, ठीक है, तो अगले बंदे के माइंड के ऊपर उसी टाइम पड़ेगा कि हाँ यार, ये काफ़ी कॉन्फिडेंट बंदा है, ठीक है, और ये इसके बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, ठीक है? तो पहली वॉइस ही आपकी जो है वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। उसके बाद की जो वॉइसेज़ होती हैं, वो अगर आपकी थोड़ी-सी उससे लो भी हो जाएँ तो मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन जो पहली वॉइस होगी ना, पहली वॉइस के अंदर आप जिस तरह से उसको डील करेंगे, जिस तरह से बताएँगे, वो बंदा आगे चल के भी आपको वैसे ही समझेगा कि हाँ यार, इस तरह से ही है, ठीक है? तो अगर आप उसके साथ कॉन्फिडेंस होकर, चाहे आपकी 4 से 5 सेकंड की वॉइस है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट वॉइस हमेशा आपकी बेस्ट होनी चाहिए। तो ये पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब सेकंड आ जाते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास जब भी एक न्यू मेंबर आता है, ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप होनी चाहिए इसके ऊपर वर्किंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, आप उन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उनके थ्रू आपकी आईडी काफ़ी प्रोफेशनल लग रही होती है, और काफ़ी सारी आप अपने सिस्टम के अबाउट डिटेल भी वहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस व्हाट्सएप बना लें। अब बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर होता है ऑटो रिप्लाई का, ठीक है। ऑटो रिप्लाई लाजमी यूज़ करें, इससे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। मैं खुद ऑटो रिप्लाई यूज़ करता हूँ, आप लोग भी ऑटो रिप्लाई लाजमी यूज़ करें। ऑटो रिप्लाई के अंदर आप लोगों ने क्या लिखना है, सबसे पहले अपना नेम एंड सिटी नेम लिखना है, ठीक है, कि मैं यहाँ से हूँ और मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और मैं एक ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ। और उस ऑटो रिप्लाई के अंदर आपने तकरीबन 3 क्वेश्चन ऐड करने हैं। 3 क्वेश्चन कौन से होने चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन कि आपका नेम क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपकी सिटी क्या है या आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? और तीसरा क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि आपकी तालीम कितनी है? ये 3 क्वेश्चन होने चाहिए। अब उसके बाद आपके उसी ऑटो रिप्लाई के अंदर उन 3 क्वेश्चंस के नीचे आपका अगर व्हाट्सएप मार्केटिंग का ग्रुप है, आपका पेंडिंग मेंबर्स का ग्रुप है या कम्युनिटी आपने बनाई हुई है, तो उसकी लिंक अटैच कर देनी है, उसकी आपने लिंक लगा देनी है, ठीक है? लिंक लगा के आपने अपना ऑटो रिप्लाई सेट कर देना है, ठीक है? अब इससे क्या होगा कि जब आप अपनी लिंक लगा देंगे ना, कोई भी मेंबर जैसे ही मैसेज करता है आपको, आपका ऑटो रिप्लाई उसको जाएगा और आपकी जो ग्रुप की लिंक है वो उसको जाएगी, ठीक है? वो वहीं से ग्रुप की लिंक से आपका ग्रुप ज्वाइन करेगा और वो आपके ग्रुप के साथ भी अटैच हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपने ऑटो रिप्लाई लगा दिया। ऑटो रिप्लाई लगाने के बाद वो क्या करेगा कि अब जो वो देखेगा आपका कंप्लीट मैसेज पढ़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ कि ये आपका इंग्लिश में नहीं होना चाहिए, ये आपका उर्दू में होना चाहिए। इंग्लिश में कभी भी मैसेज यूज़ नहीं किया करें, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में ये होता है, हमें तो समझ आ जाती है, लेकिन आगे से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मैट्रिक पास होते हैं या फिर जिनको इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। वो फिर देखते ही क्या सोचते हैं कि यार यहाँ पर तो इंग्लिश होती है, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है। वहीं से या तो आपका ब्लॉक कर जाता है या फिर वो नंबर ही डिलीट कर जाता है, वो चला जाता है, ठीक है। वो ये सोचता है यार ये बहुत मुश्किल है, पता नहीं मैं आगे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन जब आप उर्दू में लिखेंगे तो वो आराम सुकून से पढ़ सकता है, और आपको हर बंदा जिसके पास तालीम नहीं भी है ना, वो उर्दू पढ़ लेता है, ठीक है। तो आपने उर्दू में लिखना है। अब वो क्या करेगा, वो पढ़ने के बाद आपको अपना नेम, अपना सिटी नेम और उसके बाद जो है अपनी तालीम बता देगा, मेरी इतनी है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसके नेम के साथ उसका नंबर सेव करना है, ठीक है। अब आपका सेकंड पॉइंट क्या है कि आपने हमेशा अपने मेंबर का बातचीत बढ़ाने से पहले, बातचीत करने से पहले नंबर सेव करना है और उससे नंबर सेव करवाना है, ठीक है। जब आप उसका नंबर सेव कर लेंगे ना, उसके बाद आपने अपनी यहाँ पर आपकी पहली वॉइस आ जाती है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर वॉइस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ना भी करें तो जब आपके आगे मैं आपको आगे समझाऊंगा कि आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं तो उस टाइम वॉइस करना चाहें तो उस टाइम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो टाइम है, ठीक है, इस टाइम अगर आप करना चाहें तो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप फैमिली में बैठे हैं या जहाँ पर वॉइस नहीं कर सकते तो आप इसको टेक्स्ट एसएमएस भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ वॉइस लाजमी यूज़ कर सकते हैं, कर लें अगर कर सकते हैं तो, ठीक है। अब आपने वॉइस के अंदर क्या करना है, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहना है, ठीक है। और सेकंड आपने पूछना है कि अगर वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो मेल है, ठीक है, आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप, आई होप आप खैरियत से होंगे। सो सबसे पहले आप ऐसा करें कि मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, फिर मैं आपको इंशाल्लाह आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। वो आपका नंबर सेव करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम क्या था कि हमने अपनी वॉइसेस जो है वो हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ पहली वॉइस करनी है, ठीक है। हमने वॉइस कर दी, वॉइस के अंदर हमने क्या चीज़ बताई कि नंबर सेव करना है, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि उससे नंबर लाजमी सेव करवाना है और उसका नंबर सेव करना है। जब तक आप नंबर सेव नहीं करेंगे डीलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका नंबर सेव कर लेते हैं और उससे नंबर सेव करवा लेते हैं, और अगर वो आपके ग्रुप के साथ भी अटैच हो जाता है, आपकी लिंक के थ्रू ग्रुप भी ज्वाइन कर लेता है, तो आपका 50% काम आपकी डीलिंग का
50% काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो आगे चलकर आप उसको नहीं भी डिटेल देते ना, तो वो आपके स्टेटस देख रहा है, आपकी ग्रुप की एक्टिविटी देख रहा है, तो एक ना एक दिन वो आपसे लाज़मी रब्ता करेगा और आपसे दोबारा पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर नंबर सेव नहीं होगा, तो वहीं से आपकी डिटेल सुनने के बाद वो आपको या तो ब्लॉक कर जाएगा, या अगर ब्लॉक नहीं भी करता ना, आपका नंबर अपने पास रखता भी है, ठीक है। तो जब आपको आपके स्टेटस उसको शो नहीं होंगे, तो वो आपके साथ कभी दोबारा रब्ता ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से पहला पॉइंट आपने क्लियर क्लियर करना है अपना, कि हमेशा उससे नंबर सेव करवाना है। बात आगे बढ़ाने से पहले नंबर सेव करवाना है। अब कुछ लोग होते हैं वो नंबर सेव नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि आप मुझे डिटेल सेंड करें, ठीक है। उनको आप क्या कह सकते हैं कि देखें ब्रदर, ये व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी आई है, इसके तहत नंबर सेव करना ज़रूरी है। अगर नंबर सेव नहीं होगा तो व्हाट्सएप जो है आपकी 24 घंटों के लिए बैन कर दी जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बिज़नेस कर रहा हूँ, अगर मेरी व्हाट्सएप बैन हो जाती है तो मेरा तो वर्क ही रुक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप नंबर सेव कर लें, तो फिर मैं आपको डिटेल सेंड करता हूँ, ठीक है। तो वो फिर नंबर सेव कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि आपने नंबर भी सेव कर लिया और अपनी वॉइस के अंदर अपना कॉन्फिडेंस भी दिखा दिया कि आप किस तरह से वॉइस कर रहे हैं। चाहे आप छोटी-सी वॉइस बना लें, चाहे आप लंबी वॉइस बना लें, ठीक है? 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर तीसरे नंबर नंबर पर आपने क्या करना है, अब आपका स्टार्ट होता है डीलिंग मेथड। अब आपने उसको डील करना है, ठीक है? तो डीलिंग मेथड के अंदर आपने कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं उनसे, ठीक है? जिन क्वेश्चंस के अंदर आपने उसका माइंड भी रीड करना होता है और आप उस बंदे के अबाउट जो है काफ़ी कुछ जान जाते हैं, ठीक है? लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले आपने एक वॉइस करनी है और वॉइस के अंदर ये पूछना है कि अच्छा ब्रदर, अगर आप इजाज़त देते हैं तो क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर सकता हूँ? अगर आपको आप बुरा ना मनाएँ, अगर आप माइंड ना करें तो कुछ मैं क्वेश्चंस कर सकता हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? तो एक तो ये भी आपने लास्ट में साथ में लाज़मी बताना है कि ये जो क्वेश्चंस होंगे, ये आपकी किसी भी पर्सनल लाइफ़ के हवाले से नहीं होंगे, जस्ट ओनली ऑनलाइन वर्क के हवाले से हैं। अगर आप इजाज़त देते हैं तो क्या मैं कुछ क्वेश्चंस क्लियर कर सकता हूँ आपसे? वो कहेगा कि जी, जी, क्यों नहीं, ज़रूर आप क्वेश्चन क्लियर करें। ठीक है, अब आपको उसने इजाज़त दे दी, ठीक है? जब वो इजाज़त दे देगा तो आप उससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? अब ये नहीं कि आपने उनकी पर्सनल लाइफ़ में घुस जाना है, आपने जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ वही करने हैं, ठीक है? अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका कौन-सा होना चाहिए, ठीक है? तो आपने सबसे पहला क्वेश्चन ये करना है कि ब्रदर, आप मुझे ये बता दें कि आपने पहले कभी कोई ऑनलाइन काम किया है? कोई भी आपका किसी किस्म का, जैसे-जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखें इसी तरह से अगर आप इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है? इन्हीं वर्ड्स को आपने अपनी वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है कि ब्रदर, आप मुझे ये बता दें कि आपने पहले कभी कोई ऑनलाइन काम किया है या कोई आपका एक्सपीरियंस है ऑनलाइन वर्क के हवाले से, तो मुझे बताइएगा, ठीक है? वो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आप ये वॉइस करेंगे आपको आगे से 2 तरह के आंसर मिलेंगे। पहला आंसर मिलेगा कि जी नहीं, मैंने पहले कभी कोई ऑनलाइन काम नहीं किया और मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन काम के हवाले से, ठीक है? ये आपको पहला आंसर मिलेगा। अगर ये आंसर मिलता है तो आपने आगे से क्या सवाल करना है या क्या जवाब देना है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। दूसरा आपको आंसर मिलेगा कि जी मैंने पहले ऑनलाइन वर्क किया है, या मैं कर रहा हूँ, या मेरे साथ स्कैम हो गया था, ठीक है? अगर तो वो कहता है कि जी मैं कर रहा हूँ या मैंने किया था, तो आपने उनसे ये पूछना है कि हाँ, चलिए माशाल्लाह ब्रदर, अच्छी बात है, तो सुनाएँ आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? या अगर वो कह रहा था कि मैंने किया था, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था वहाँ पर और कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे आपने वर्क किया था? ठीक है? आपने ये पूछना है, वो आपको आगे बता देगा कि यहाँ पर इस तरह से किया था, आपने कहना है चलिए माशाल्लाह गुड, अब आपने आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मेरे साथ स्कैम हो गया था, ठीक है? तो आपने यहाँ पर उसको ये नहीं कहना कि चलिए माशाल्लाह गुड हो गया, ये नहीं कहना। आपने उससे ये पूछना है कि अच्छा ब्रदर, आप मुझे वैसे ये बताएँ कि आपका किस प्लेटफ़ॉर्म पर स्कैम हुआ है? आपने कौन-सी वेबसाइट पे वर्क किया था या इन्वेस्टमेंट की थी, जहाँ पर आपके साथ स्कैम हुआ है? तो वो आपको बताएगा कि इस तरह से मेरी इस वेबसाइट पे हुआ था, ठीक है? अब आपने यहाँ पर आगे मज़ीद नहीं बढ़ना, या ज़्यादा मज़ीद आपने उसके अबाउट इस तरह से क्वेश्चन नहीं करने लग जाने, ठीक है? आपने सिंपल क्या कहना है, चलिए ब्रदर कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फ़रमाएगा, और अगर आप हमारे साथ स्टार्टअप लेते हैं, इस बिज़नेस का आगाज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह आपका जितना भी लॉस है वो इस प्लेटफ़ॉर्म से रिकवर हो जाएगा, ठीक है? अब ये चीज़ आपने क्लियर करनी है, जो लोग कहते हैं हम ऑनलाइन वर्क किया था हमने, या हम कर रहे हैं, या हमारा लॉस हो गया, उनके साथ। जो लोग कहते हैं कि हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमने पहले कभी ऑनलाइन काम नहीं किया, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है। उनको आपने ये कहना है, ओके ब्रदर कोई बात नहीं है, मैंने भी जब स्टार्ट किया था मेरा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा भी फर्स्ट टाइम था, लेकिन जब से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, ठीक है? और बहुत ही अच्छी टीम है मेरी, मेरे बहुत अपलाइन जो है मेरे सीनियर्स हैं, बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं। सो इंशाल्लाह अगर आप भी स्टार्ट करेंगे, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो वो भी कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे जब स्टार्टअप लेंगे तो इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी और आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पर। तो वो कहेगा ओके डन। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस तरह से क्लियर हो जाता है, ठीक है? अब आपने उनसे करना होता है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? अब आपका दूसरा क्वेश्चन उनके साथ क्या होगा? आपने उनसे ये पूछना है कि ब्रदर या सिस्टर या मैम। अब अच्छा देखें, ये जो चीज़ें ना कि ब्रदर, सिस्टर, मैम या सर, ये चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं, इनमें से एनीवन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इनका इतना मसला नहीं बनता, ठीक है? तो अगर आप सर और मैम यूज़ करते हैं, ये थोड़ा-सा प्रोफेशनल आ जाता है, ठीक है? तो ये करना चाहें तो बेस्ट है, अगर ना भी करें तो कोई बात नहीं है, ठीक है?
तो आपने ये कहना है कि ब्रदर आप ना मुझे ये बताइएगा कि आपका अभी करंट प्रोफ़ेशन क्या है? यानी कि आप फ़िल वक़्त क्या कर रहे हैं? अब आपने ये नहीं पूछना कि आपकी तालीम कितनी है, क्योंकि उसने पहले क्वेश्चन के अंदर ये आंसर बता दिया कि मेरी तालीम इतनी है, ठीक है? तो अब आपने ये पूछना है कि आपका वैसे करंट प्रोफ़ेशन क्या है? साथ में आपने ऑप्शन लाज़मी देने हैं, ये चीज़ को नोट कर लें कि जब आपका ये वाला क्वेश्चन होगा कि आप फ़िल वक़्त क्या कर रहे हैं, आपका करंट प्रोफ़ेशन क्या है? उसके अंदर आपने उसको ऑप्शन लाज़मी देने हैं, ठीक है? उसको खाली नहीं छोड़ देना, फिर वो सोचने लग जाता है, यार मैं इसको क्या बताऊँ अब, ठीक है? अब आपने ये कहना है कि आप मुझे ये बता दें कि आपका करंट प्रोफ़ेशन क्या है? आप जॉब कर रहे हैं, स्टडी करते हैं या फिर आप बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है? वो आपको इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करके बता देगा, ठीक है? कोई भी बताता है तो आपने आगे से कहना है ओके चलें गुड हो गया। अब आपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ये करना है कि अच्छा ब्रदर आप मुझे ये बताइएगा कि आप वैसे ऑनलाइन फ़ील्ड में क्यों आना चाहते हैं? यानी कि ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हैं अपनी फ़ैमिली को? अब यहाँ पर भी देखें आपने उनको ऑप्शन देने हैं। ये नहीं पूछ लेना कि आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हैं। सिर्फ़ यही पूछेंगे तो वो बंदा फिर सोच में पड़ जाएगा, यार मैं इसको अब क्या आंसर बताऊँ कि मैं क्यों वर्क करना चाहता हूँ? ठीक है, फिर वो सोचते आपको रिप्लाई नहीं करता है, ठीक है? तो अब आपने यहाँ पर उसको क्या ऑप्शन देने हैं कि आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हैं, ऑनलाइन फ़ील्ड में क्यों आना चाहते हैं? अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपनी खुद की पॉकेट मनी के लिए, टाइम पास के लिए या वैसे आपको ऑनलाइन काम का शौक है? ठीक है, अब आपने उसको 4 आपको ऑप्शन दे दिया आपने उसको, ठीक है? तो आप मुझे बता दें कि आपको इसमें से यानी क्या आपका पर्पज़ है, आप क्यों ऑनलाइन फ़ील्ड में आना चाहते हैं, ठीक है? वो आपको आगे से फिर बता देगा जो भी उसका यानी कि जिस भी माइंडसेट के साथ वो आया है, ठीक है? तो अच्छा इसके साथ-साथ एक क्वेश्चन आपने और भी करना है, जो आपने पूछना है ना कि आप ऑनलाइन वर्क में क्यों आना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हैं? इसके साथ में लास्ट पर ही एक क्वेश्चन और पूछ लेना है कि अगर आप हमारे साथ स्टार्टअप लेते हैं, हमारी इस फ़ील्ड का आगाज़ करते हैं, हमारे सिस्टम को जॉइन करते हैं, हमारी टीम का हिस्सा बनते हैं, तो आप डेली बेस पर टाइम मैनेज करके कितना टाइम निकाल सकते हैं? फुल टाइम, पार्ट टाइम या 2 से 3 घंटे? ठीक है? ये भी आपने साथ ही पूछ लेना। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर वो आपको कर देगा, ठीक है? याद रहे कि जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, सेम सेम अगर इन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ वॉइस करेंगे, तो यकीन करें आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और आपकी जॉइनिंग्स भी लाज़मी होंगी, ठीक है? अब जब आपने इस तरह से क्वेश्चन किया, ठीक है, अब आगे से आपको क्या आंसर मिलेगा? आपको या तो वो कहेगा कि मैं फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ साथ में खुद की पॉकेट मनी के लिए, या वो कहेगा कि मैं टाइम पास के लिए, या फिर वो कहेगा कि मुझे ऑनलाइन वर्क का शौक है, ठीक है? अगर तो वह कहता है कि मुझे ऑनलाइन वर्क का शौक है, तो इट्स मीन कि वो आपके साथ जॉइनिंग भी कर लेगा, ठीक है? क्योंकि जिसको शौक होता है, वो फिर आपके साथ जॉइन कर लेता है, ठीक है? तो इसको तो थोड़ी देर के लिए हम साइड पे करते हैं। जो इंसान आपको कहता है कि मैंने टाइम पास के लिए करना है, ठीक है? उसको वहीं पर ही डिटेल सेंड करें और साइड हो जाएँ, ठीक है? क्योंकि जो आपको ये कह रहा है ना कि मैंने टाइम पास के लिए करना है, उसके साथ भी आप टाइम ही पास करें, उस पर टाइम अपना वेस्ट ना करें, ठीक है? उसको सिंपल डिटेल सेंड करें और साइड आ जाएँ, ठीक है? डिटेल कौन-सी है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है? तो आपने उसको वहीं पे डिटेल सेंड करनी है, उसको ये बताना है कि मैंने आपको डिटेल सेंड कर दी है। चेक करके मुझे बता दें, फिर मैं आपको आगे समझा देता हूँ, ठीक है? अगर इंटरेस्टेड होगा तो जॉइनिंग करवा लें, अगर नहीं है सो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका माइंड ही ये है कि वो सिर्फ़ टाइम पास के लिए करना चाहता है, और अगर वो कर भी लेता है तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अब जो लोग आपको कहते हैं कि हमने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए करना है और हम या फिर अपनी साथ में पॉकेट मनी के लिए करना चाहते हैं, ठीक है? अब इस मेंबर को आपने डील कैसे करना होता है, और जो कहता है कि मुझे ऑनलाइन वर्क का शौक है, उसको और इसको आप सेम इसी तरह से डील कर सकते हैं। तो अच्छा देखिए, यहाँ तक आपके जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपसे नहीं सिर्फ़ इतने से क्वेश्चन करने होते हैं, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं करने होते कि भई आपका इन फ्यूचर क्या प्लान है, आपका या मतलब कि काफ़ी सारे मैंने देखा काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, वो क्वेश्चन इस तरह से करते हैं कि आपके फ़ादर क्या करते हैं, आपके फ़ादर का नाम क्या है, आपका इन फ्यूचर क्या प्लान है, आप जो है आगे चल के लाइफ़ में क्या हासिल करना चाहते हैं, ठीक है? या आपका क्या एम है? ये चीज़ें आपने नहीं पूछनी, क्योंकि ये उनका पर्सनल लाइफ़ होती है। इसमें आप चले जाएँगे तो वो बंदा आगे से फिर सोचता है कि यार ये पता नहीं क्यों मुझसे इस तरह के क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है? वो ब्लॉक कर जाता है। सिंपल से आपने क्वेश्चन पूछने हैं। अब आपने जब ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि अगर आप एक लीडर हैं, आपके पास एक अच्छी टीम है, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन ऐड कर सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं, ठीक है? अब आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, अपने हिसाब से बता देना है कि मुझे इतना टाइम हो गया है, ठीक है? अब वो मैं आपको सिंपल अल्फ़ाज़ में बता देता हूँ, ठीक है? आप भी उसी तरह से सेम करना चाहें, तो कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से करवाता हूँ कि देखें, मेरा नाम उमैर है, मैं साहिवाल से बिलॉन्ग करता हूँ और इस सिस्टम पे वर्क करते हुए, काम करते हुए मुझे तकरीबन 1 साल हो चुका है। और 1 साल से माशाल्लाह से मैं अच्छी खासी अर्निंग कर चुका हूँ, ठीक है? और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, अपने जो भी अखराजात हैं मैं इसी सिस्टम के ज़रिए उठा रहा हूँ, ठीक है? एक लाइफ़ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारे मेरे टीम मेंबर्स जो कि मेरे साथ मेरी टीम का हिस्सा हैं, ठीक है? वो भी माशाल्लाह से डेली बेस पर अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोट करनी है कि अगर वो स्टूडेंट था या जॉब पर्सन था या फिर वो फ्री था या जॉब कर रहा था, जो भी काम कर रहा था, तो वो चीज़ साथ में आपने ऐड कर लेनी है, ठीक है?
तो आपने इस साथ में क्या ऐड करना है कि मेरी टीम में माशाल्लाह से, जैसा कि अगर वो स्टूडेंट है, ठीक है, तो मेरी टीम में माशाल्लाह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि अपने पार्ट टाइम में, फ्री टाइम में यहाँ पे वर्क करके एक अच्छी खासी अमाउंट जनरेट कर रहे हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ स्टार्टअप लेंगे, इंशाल्लाह आपको भी सिखाएंगे कि आप यहाँ पे वर्क करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं। और देखें, आपके पास भी मोबाइल है, इंटरनेट है, पैकेज है, ठीक है, आप यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि आपका डेली बेस पर टाइम भी वेस्ट हो रहा है और आपको कोई भी अर्निंग भी नहीं आ रही और आपका पैकेज भी ज़ाया हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे वर्क करके, काम करके, अर्निंग करके और इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम अर्निंग कर रहे हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन करवाना है और मज़ीद आप अपने इंट्रोडक्शन में अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स को चेंज करना चाहें या जिस तरह से करना चाहें आपको बेटर लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इस तरह से वॉइस करेंगे वो बंदा कहेगा ओके डन, अब आप मुझे आगे बताएँ, ठीक है। लेकिन जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, जिनके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई अर्निंग नहीं हुई है, ठीक है, अभी न्यूली उन्होंने जॉइन किया है, तो उन लोगों ने इस चीज़ को स्किप कर देना है, अपनी नेक्स्ट वॉइस की तरफ जाना है। नेक्स्ट वॉइस के अंदर आपने क्या कहना है? आपने ये कहना है कि अगर वो स्टूडेंट था या फिर जो भी पर्सन था, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं, मेल था या फीमेल, ठीक है। तो आप अब आपने यहाँ पर कैसे यूज़ करना है कि देखें ब्रदर, अगर आप हमारे साथ स्टार्टअप लेते हैं, हमारे इस सिस्टम का आगाज़ करते हैं, हमारी इस टीम का हिस्सा बनते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको 1 मंथ के अंदर, ओनली ऑन 1 मंथ के अंदर अंदर इस काबिल बना दिया जाएगा कि यहाँ पर आप घर बैठे, ठीक है, घर बैठे यहाँ पर आपने रुक जाना है और देखना है, रुकना नहीं है, वहाँ पर आप वॉइस में जैसे मतलब कि बोलते जाना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपने क्या देखना है कि वो पर्सन ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहता था? अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपनी खुद की पॉकेट मनी के लिए, या फिर उसको ऑनलाइन वर्क का शौक था? क्योंकि जो कहता है मैंने टाइम पास के लिए करना था, उसको तो वैसे ही डिटेल दे दें। जो कहता है मुझे ऑनलाइन वर्क का शौक है, या फिर अगर वो कहता है मैं फैमिली, ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो यही कहते हैं कि मैं फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने ये कहना है कि अगर आप हमारे साथ स्टार्टअप लेते हैं, आगाज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको 1 मंथ के अंदर-अंदर इस काबिल बना दिया जाएगा कि आप घर बैठे इसी मोबाइल का इस्तेमाल करके, इसी प्लेटफ़ॉर्म, इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आपने ये वॉइस करके बैक आ जाना है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसी डीलिंग के अंदर कंप्लीट, यहाँ तक हमारी डीलिंग टोटली डन है, हमारी डीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? अब आपने उसको मज़ीद कोई भी डीलिंग नहीं करनी, सिस्टम के बारे में डिटेल देनी है, ठीक है? अब इस डीलिंग के अंदर हमने क्या किया है? सबसे पहले तो हमने नंबर सेव किया और करवाया। 50% काम यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया, वो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ गया, हमारे स्टेटस व्यूज़ में आ गया, हमारी जो है ग्रुप के अंदर आ गया, ठीक है? ग्रुप के अंदर उसको हमारी एक्टिविटीज़ मिलती रही। उसके बाद हमने सेकंड क्या किया, अपनी फर्स्ट वॉइस कॉन्फिडेंस के साथ की, ठीक है? उसको जो है, जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है, ठीक है? वही चीज़ होती है कि आपकी उस पर बेटर होनी चाहिए, ठीक है? तो उसने जब आपकी फर्स्ट वॉइस सुनी होगी, उसको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला होगा आपकी तरफ से, ठीक है? और वो सोच रहा होगा कि हाँ यार, ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, या इसके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस है, ठीक है? हमने ये चीज़ भी कंप्लीट कर ली। उसके बाद हमने जो उससे क्वेश्चन किए, ठीक है? क्वेश्चन करने के अंदर-अंदर हमने उस पर्सन का माइंड रीड कर लिया कि ये किस तरह के क्योंकि जो आगे से आपको जो आंसर देता है ना, उससे बंदे को पता चल जाता है कि ये इसका माइंडसेट किस तरह से है, ठीक है? ये भी समझ लगी। उसके बाद हमें उसका करंट प्रोफ़ेशन पता चल गया कि इसका करंट प्रोफ़ेशन क्या क्या है और इसकी तालीम कितनी है, ये भी पता चल गया, ठीक है? और हमें ये भी पता चल गया कि ये ऑनलाइन काम करना क्यों चाहता है, ठीक है? ये भी पता चल गया। लास्ट पे जब हमने ये कहा कि अगर आप हमारे साथ स्टार्टअप लेते हैं, तो जस्ट 1 मंथ के अंदर-अंदर इस काबिल हम आपको बना देंगे कि यहाँ पर आप घर बैठे इसी मोबाइल का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक अच्छी खासी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने उस पर्सन के अंदर एक एक्साइटमेंट ले आए हम, ठीक है? इस सिस्टम के अबाउट एक एक्साइटमेंट ले आए। अब वो बंदा आप बेचैन होगा कि यार मुझे कोई ना कोई इसकी डिटेल सेंड करो, ये क्या है, इसमें कैसे काम करना होता है, स्टार्ट कैसे करना होता है, ठीक है? क्योंकि देखें, अगर ये वाला मेथड इस तरह से आप डील करेंगे ना, स्टार्ट से लेकर एंड तक, ठीक है? तो अगला पर्सन बिल्कुल रेडी हो जाता है कि यार मुझे इसकी डिटेल बताओ, मैं जल्द से जल्द स्टार्ट करूँ, ठीक है? तो जब आप ये वाली वॉइस कर देंगे ना, लास्ट वाली, तो वो कहेगा कि ओके डन ब्रदर, अब मुझे आगे बताएँ। ठीक है, अब आपने उसको डिटेल कौन-सी सेंड करनी है। डिटेल से पहले आपने ये कहना है कि देखें ब्रदर, अगर तो आप अभी फ्री हैं और बिल्कुल एक्टिव होके डिटेल चेक कर सकते हैं, तो मुझे बताएँ, मैं आपको डिटेल सेंड कर देता हूँ। और अगर आप किसी और टाइम फ्री हों, यानी कि वो वाला टाइम जिस टाइम आप बिल्कुल फ़ोकस के साथ डिटेल चेक कर सकते हो, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको डिटेल सेंड कर दूँगा, ठीक है? तो मैं फिर आप यानी कि जो भी टाइम आपके पास है, जिस टाइम आप बिल्कुल फ़ोकस के साथ डिटेल चेक कर सकते हैं, तो मुझे बता दें, मैं आपको उस टाइम डिटेल सेंड कर दूँगा, ठीक है? तो आपको मोस्टली लोग यही कहते हैं कि जी बिल्कुल मैं फ्री हूँ, मुझे डिटेल सेंड कर दें, ठीक है? अब देखिए, डिटेल के अंदर जो मैंने आपको वॉइसेज़ बताई हुई हैं कि वॉइसेज़ आपकी जो है वॉइसेज़ के ऊपर ही आपने डील करना है, ठीक है? वॉइसेज़ आपकी कौन-सी होनी चाहिए, उसकी वॉइसेज़ आपको जहाँ से आपको ये लिंक मिली है, ठीक है? या फिर जो आपकी अपलाइन है, वो इंशाल्लाह आपको वॉइसेज़ दे देंगे। उन वॉइसेज़ को आप अपनी वॉइस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और वो वाली वॉइसेज़ यूज़ करना चाहें, तो वो वाली वॉइसेज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो बेटर यही होता है कि आप लोग अपनी खुद की वॉइसेज़ यूज़ करें, ठीक है? यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मेंबर्स के माइक अनम्यूट हैं, म्यूट कर लें काइंडली। ओके, ठीक हो गया। ओके।
अब देखें वो जो 2 आपकी वॉइसेज़ हैं, ठीक है? तकरीबन 2 से 3 बनती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। 2 वॉइसेज़ आपने सेंड कर देनी है, ठीक है? नीचे आप अपना एक अर्निंग का प्रूफ़ अगर सेंड करना चाहें कोई भी मेटाफ़ोर्स के हवाले से तो यूज़ कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो कोई बात नहीं है, ठीक है? आपने वो 2 वॉइसेज़ सेंड करने के बाद अपनी नीचे वॉइस लाज़मी करनी है, ये कहना है कि देखें ब्रदर मैंने आपको ऊपर 2 वॉइसेज़ सेंड कर दी हैं, दोनों कंप्लीट सुन लें, इंशाल्लाह आपको काम के हवाले से A to Z समझ आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपका कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह आपको समझा दूँगा, ठीक है? और आपने ये कंप्लीट वॉइसेज़ सुनकर मुझे बताना है, अपना एक शॉर्ट सा रिव्यू दे देना है, ठीक है? और अगर कोई मज़ीद डाउट हो तो वो बताइएगा, मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है? तो इस तरह से आपने ये जिस भी पर्सन का माइक बार-बार हो रहा है ना अनम्यूट, तो काइंडली आप अपना माइक म्यूट रखें। तो इस तरह से आपने अपनी 2 वॉइसेज़ और साथ में सर वो गलती से हो गया। ओके, ओके ब्रदर कोई बात नहीं, कोई बात तो इस तरह से आपने अपनी 2 वॉइसेज़ सेंड करनी है, ठीक है? नीचे एक जो आपकी वॉइस जो आपने लास्ट में अपनी यूज़ करनी है, ठीक है? तो ये वाली आपने उसको डिटेल सेंड कर देनी है, ठीक है? ये जो 2 वॉइसेज़ हैं ये आपको इंशाल्लाह मीटिंग के बाद मिल जाएँगी, आपको जहाँ से लिंक मिली है अपने अपलाइन से आप ये वॉइसेज़ ले सकते हैं। अगर ये वाली वॉइसेज़ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है? अगर ये वाली वॉइसेज़ यूज़ करेंगे तो यकीन करें इनसे बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने इससे बैक आ जाना है, ठीक है? अब देखें इसके बाद क्या होता है कि आगे से मेंबर के कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं या फिर कोई ना कोई वो ऐसा क्वेश्चन कर लेता है। अब क्वेश्चन उनके कौन से होते हैं कि भई आपको इसमें कितना टाइम हो गया, आपने इससे कितना कमा लिया है? या फिर कोई लोग पूछते हैं कि मैं टीम नहीं बना सकता, ठीक है? या लोग कहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जगह आप पैसा इन्वेस्ट कर दें, जब मुझे अर्निंग आएगी तो मैं आपको रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? यानी कि इस तरह के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं, आगे से मेंबर्स हमें करते हैं, ठीक है? अब हमने इसको क्लियर कैसे करना होता है, इसको हैंडल कैसे करना होता है, अगर मैं ये चीज़ यहाँ पर बताऊँ तो मीटिंग काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो इन क्वेश्चन के जो आंसर है ना, ठीक है? मैंने इनकी काफ़ी ज़्यादा वॉइसेज़ जो हैं बनाकर ग्रुप में शेयर की हुई हैं। आप आराम से उनसे वहाँ से इन जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी वॉइसेज़ सुन सकते हैं और अगर वो वाली चीज़ें यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है? और उस तरह से आप आराम से उनसे अपने ऑब्जेक्शंस जो हैं वो हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं भी हैं, ठीक है, तो जहाँ से आपको लिंक मिली है या जो आपके अपलाइन है वो आपको इंशाल्लाह वो वॉइसेस दे देंगे। ठीक हो गया? अब यहाँ पर जब आप ये चीज़ क्लियर कर देंगे ना, उसको डिटेल वगैरह सेंड कर देंगे, आगे से वो जो क्वेश्चंस करता है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है? अब बात आ जाती है जॉइनिंग की। मैं आपको लास्ट पे यहाँ पर डीलिंग वगैरह सब कुछ डन हो गया हमारा, ठीक है? लेकिन लास्ट पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जब बात आती है ना जॉइनिंग की, ठीक है? यानी कि जब उसने जॉइन करना होता है, वो वाली चीज़ आपने किस तरह से करनी होती है कि वो आपके साथ जॉइन कर ले। काफ़ी सारे मेंबर्स का क्या मसला होता है कि वो डीलिंग तो सही से कर रहे होते हैं, सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं। एंड पे जब बात आती है ना जॉइनिंग की, उस टाइम कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो मेंबर भाग जाता है, ठीक है? क्या करते हैं कि भई इसमें वो कहता है जी हमने इसको जॉइन कैसे करना है, ठीक है? जॉइन कैसे हेलो करवाना है? भाई। जी, जी। हेलो जी, आवाज़ आ रही है? सर, अगर कोई सवाल करना हो तो हाँ जी, हाँ जी आ रही है। अगर कोई सवाल करना हो तो फिर वो कब कर सकते हैं? जी, जस्ट आप तकरीबन 5 से 10 मिनट और वेट करें, ठीक हाँ? है? बस सिर्फ़ 5 से 10 मिनट और वेट करें, ठीक है? एंड पे हम इंशाल्लाह क्वेश्चन लेंगे तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? 003। अच्छा, एंड पे। हाँ जी, हाँ जी, इसी मीटिंग के एंड पे कर सकते हैं, आप टेंशन ना लें। जी जी जी, ठीक हो गया, चलेगा बोल। ओके। चलें, अब देखें यहाँ तक आपने डिटेल भी दे दिया है, अब उसके जो ऑब्जेक्शंस होंगे उनको क्लियर कैसे करना है, उसके लिए आपको मीटिंग के बाद वॉइसेस मिल जाएँगी, जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर आपको वॉइसेस मिल जाएँगी, वो आप उस तरह से डीलिंग कर सकते हैं, ठीक है? जब आपने उसके सारे ऑब्जेक्शंस हैंडल कर दिए हैं, अब वो मेंबर बिल्कुल रेडी है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक और मेन पॉइंट बता दूँ कि जब आप उसको डिटेल सेंड कर देंगे ना, तो ये सवाल पैदा नहीं होता कि वो मेंबर इधर डिटेल लेगा, थोड़ी देर के बाद आपको पेमेंट सेंड कर देगा, आपके साथ जॉइनिंग कर लेगा, ठीक है? इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल लें। जब तक आपके माइंड के अंदर ये चीज़ बैठी रहेगी कि भाई मैं इसको इधर डिटेल सेंड करूँ, इधर मैं इसको डील करूँ और उसी टाइम वो मेरे साथ थोड़ी देर के बाद जो है डिटेल लेने के बाद अकाउंट बनाए और मेरे साथ जॉइनिंग कर ले, मुझे पेमेंट सेंड कर दे। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है? इस चीज़ को अपने माइंड से आप लोगों ने निकाल देना है कि वो मेंबर आपके साथ इधर डिटेल लेगा और इधर इधर जॉइन कर लेगा, ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है? अब वो जॉइन कैसे करेगा या कितने दिन के बाद करेगा? तो देखें अगर ये वाला मेथड यूज़ करते हैं ना, इस मेथड के बाद जो जॉइनिंग का कम से कम रेशियो होता है वो 3 दिन का होता है, ठीक है? 3 दिन के अंदर मेंबर आपके साथ लाज़मी जॉइन कर लेगा, अगर नहीं करता हो तो कोई बात नहीं है, अपना स्टेटस एक्टिव रखें, अपनी ब्रॉडकास्ट एक्टिव रखें, अपना ग्रुप एक्टिव रखें। तो अगर 3 दिन नहीं तो 4-5 दिन या 10 दिन या ज़्यादातर ये भी होता है मेंबर्स 1-1, 2-2 महीने भी टाइम ले लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने सब्र रखना है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा न्यू क्लाइंट्स को डील करना है, जब ज़्यादा से ज़्यादा न्यू क्लाइंट्स को डील करेंगे तो आपका पेंडिंग प्रोस्पेक्ट की जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी और आपकी जॉइनिंग्स होना भी स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? बट कभी भी ये माइंड में नहीं रखना कि इधर मैंने डिटेल दी और इधर मेरे साथ जॉइन कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि जी हमने अब सारे क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं, अब बात आती है जॉइनिंग की कि अब हमने उस मेंबर की जॉइनिंग कैसे करवानी होती है, ठीक है?
वो कहता है जी ब्रदर मैं ज्वाइनिंग के लिए रेडी हूँ, मुझे बताएं कि इसको मैंने ज्वाइन कैसे करना है। सबसे पहले आपने उसको ये बताना है कि इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए इसका हिस्सा बनने के लिए 3 एप्लीकेशन होती हैं, ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट एंड मेटामास्क, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं, तो ज़्यादातर लोग ट्रस्ट वैलेट यूज़ करते हैं। मैं आपको ट्रस्ट वैलेट के अकाउंट बनाने की वीडियो शेयर कर देता हूँ, साथ में लिंक शेयर कर देता हूँ। उस लिंक के थ्रू आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना और वीडियो को कंप्लीट वॉच करके आपने अपना अकाउंट बना लेना है। जब आप अकाउंट बना लें, अकाउंट बना के मुझे बताइएगा, फिर इंशाल्लाह आपको आगे समझा दूँगा। और अगर अकाउंट बनाते वक्त कोई भी परेशानी आ रही है, मसला आ रहा हो, तो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा, तो मैं आपको वो क्लियर कर दूँगा, ठीक है। वो कहेगा ओके डन। तो अगर तो उसको अकाउंट बनाते वक्त कोई मसला आता है तो आपने वो क्लियर कर देना है जब उसका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अभी भी आपने उसको पेमेंट का नहीं बताना, लेवल्स का नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताना। सबसे पहले आपने उससे क्या लेना है, उसकी रेफरल लिंक सॉरी उसका जो है रिसीव एड्रेस लेना है, ठीक है। रिसीव एड्रेस कौन सा होता है, वीडियो के अंदर बताया गया होता है, मैटिक एड्रेस होता है। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो नहीं सेंड करते, और कुछ चांदिक होते हैं जो कि सेंड कर देते हैं। जो सेंड कर देते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करते उनसे मैटिक का एड्रेस ले लें, ठीक है। मैटिक एड्रेस कैसे कॉपी करना होता है उनको या तो सिंपल बता दें, या इसकी एक छोटी सी वीडियो बना के अपने पास रख लें कि मैटिक एड्रेस कॉपी करके कैसे सेंड करना होता है, ठीक है। उससे आपने उसका मैटिक एड्रेस ले लेना। जब वो आपको अपना मैटिक एड्रेस सेंड कर देगा ना, ठीक है, अब यहाँ पर आपने आगे बात करनी होती है इन्वेस्टमेंट की। वो किस तरह से करनी है उसको भी ध्यान से सुने, ठीक है। अब आपने उसको इन्वेस्टमेंट का किस तरह से बताना है, उसको ये कहना है कि देखें ब्रदर, यहाँ तक हमारा अकाउंट था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपने इस सिस्टम को ज्वाइन करना होता है। इसके कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक है, पैकेजेस होते हैं जो कि आपने बाय करने होते हैं, जो कि आपके डॉलर से और आपकी मर्ज़ी से एक्टिव होते हैं। आपने जहाँ से भी स्टार्ट लेना हो। सो अगर तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बताएं, मैं आपको लेवल्स का बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्लियर करना चाहते हैं, तो बताएं, मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो मोस्टली लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी आप मुझे इन्वेस्टमेंट का बता दें, कैसे करनी होती है और कितनी करनी होती है, ठीक है। तो अब आपने उनको इन्वेस्टमेंट का किस तरह से बताना है। इन्वेस्टमेंट का आपने उनको सबसे पहले स्टार्ट करना है लेवल से, ठीक है। कि देखें ब्रदर, इसमें टोटल 12 लेवल होते हैं जो कि आपने लाइफ में वन टाइम एक्टिव करने होते हैं। ऊपर वाले लेवल बहुत हाई है, मैं आपको नीचे वाले लेवल से बता देता हूँ, ठीक है। तो देखें, अगर आप इस सिस्टम को 4 लेवल से ज्वाइन करते हैं, चार लेवल से सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, तो 4 लेवल की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बनती है तकरीबन 24,000 रुपये। 24,000 रुपये में आपके चारों लेवल्स एक्टिव हो जाते हैं और आपको लाइफ टाइम के लिए चारों लेवल से अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बट अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ से स्टार्ट नहीं ले सकते, तो आप इस सिस्टम को 3 लेवल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3 लेवल से भी इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी इन्वेस्टमेंट 11,000 रुपये बनती है। 11,000 रुपये में आपके तीनों लेवल एक्टिव हो जाते हैं और आपको लाइफ़ टाइम के लिए तीनों लेवल से अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बट फिर भी अगर आप इतना से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, इतना भी अरेंज नहीं कर सकते, तो आप इस सिस्टम को 2 लेवल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 2 लेवल से स्टार्टअप लेते हैं, आगाज़ करते हैं, तो 2 लेवल की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ओनली ऑन 5,000 रुपये बनती है। 5,000 रुपये में आपके दोनों लेवल एक्टिव हो जाते हैं और आपको लाइफ टाइम के लिए दोनों लेवल से अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बाकी देखें, ये एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम है। कोशिश करें कि आप इस सिस्टम को 2, 3 या 4 लेवल इनमें से किसी भी लेवल से स्टार्टअप लें, क्योंकि ऊपर वाले लेवल से स्टार्टअप लेंगे तो ज़्यादा अर्निंग है। और जो इस सिस्टम को समझ चुके हैं, इस सिस्टम को सीख चुके हैं, वो माशाल्लाह से यहाँ पर 4-4, 5-5, 6-6 लेवल से भी स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा लेवल से स्टार्टअप लेंगे, आपको प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो बाकी अगर आप फिर भी अगर अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बिल्कुल ही लो इन्वेस्टमेंट से, बिल्कुल ही लो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लेवल 1 जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 1,800 रुपये बनते हैं, 1,800 रुपये में से 1,800 रुपये में इस सिस्टम का आगाज़ कर सकते हैं और यहाँ पे वर्क करके एक अच्छी खासी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप लेवल 1 से भी स्टार्टअप लेते हैं, तो आपको लाइफ टाइम के लिए लेवल 1 से भी अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब आप मुझे बता दें कि आपने इसमें से किस लेवल से आगाज़ करना है, कितने लेवल से आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर ना काफ़ी सारे मेंबर्स जो होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि भाई लोग 1,800 रुपये इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, ठीक है। वो क्यों डरते हैं? आप क्या करते हैं कि आप डायरेक्ट ही उसको लेवल 1 का बता देते हैं। उसको कहते हैं भई इसमें 1,800 रुपये इन्वेस्टमेंट है, आप कर सकते हैं या कब करनी है आप मुझे बता दें, ठीक है। वो सोचता है यार 1,800 रुपये तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वो अब देखिए ना, आप मुझे एक चीज़ बताएँ कि ईबीएल के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है, जस्ट ओनली ऑन 850 रुपये इन्वेस्टमेंट है ईबीएल के अंदर, ठीक है। लेकिन लोगों से वहाँ पर भी टीम नहीं बनती, ठीक है। मैंने बहुत सारे ईबीएल के मेंबर देखे हैं और ठीक है, वो यही तरले कर रहे होते हैं या फिर सोच रहे होते हैं कि यार टीम नहीं बन रही, या यही कह रहे होते हैं कि यार बहुत मुश्किल है टीम वर्क करना, ठीक है। वो ईबीएल से जो लोग आए होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि उनको डीलिंग का मेथड नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पर 1,800 रुपये है, ठीक है। हालाँकि 850 भी इतनी अमाउंट नहीं है, ठीक है। वहाँ पर भी लोग आगे से वो जो मेंबर्स मेरे पास आते हैं ना, ठीक है, वो मुझे यही कहते हैं कि यार 850 देकर लोग कहते हैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप 1,800 रुपये से भी आराम से उनसे ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं। वो कैसे? जब आप उसको डायरेक्ट ही 1,800 कहेंगे तो वो तो यही सोचेगा यार बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जब आप उसको बताएँगे कि भई इसमें 24,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? फिर आप उसको बताएँगे 11,000 रुपये भी है, ठीक है? अब आप उसका माइंडसेट बना रहे हैं, ठीक है? उसका माइंडसेट पहले सोचना, उसके माइंड ने सोचा यार 24,000 तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? कुछ लोग होते हैं स्टार ले भी लेते हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर वो नहीं कर सकता तो वो सोचेगा यार ये तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फिर जब आप 11,000 रुपये बताएँगे, उसके माइंड में थोड़ा-सा जाएगा कि हाँ यार ये 11,000 रुपये फिर भी कम है, ठीक है। लेकिन जब आप बताएँगे 5,000 से भी स्टार्टअप ले सकते हैं, ठीक है। वो सोचेगा यार 5,000 तो फिर भी तकरीबन ये मतलब कि काफ़ी गुज़ारे लायक है, यहाँ पर तो बंदा कर सकता है आराम सुकून से, ठीक है। लेकिन जब आप बिल्कुल ही 1800 पर लेके आ जाएँगे, ठीक है, 24,000 से 1800 रुपये की तरफ उसको पैकेज बताएँगे, तो यकीन करें 1800 रुपये में आपकी आराम सुकून से ईज़िली जॉइनिंग निकल आती है। वो कभी भी ये नहीं सोचता कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है। वो ये सोचता है यार 24,000 कहाँ थी, ये 1800, चलिए 1800 तो कोई इतनी बड़ी नहीं है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, वो आपको यही कहता है, मोस्टली लोग तो लेवल 1 से कहते हैं, लेकिन जिस पर्सन का आपने पहले से अच्छे से उसको डील कर लिया है, ठीक है, तो वो आपको लेवल 2 या 3 या 4 से भी कर सकते हैं। आप उसको अच्छे से अगर डील करते हैं, तो बड़े लेवल से भी आप जॉइनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर वो कहता है कि जी मैंने लेवल 1 से स्टार्ट करना है, अब आप मुझे बताएँगे नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट उसको नंबर नहीं दे देना है कि भई आप इसमें पेमेंट कर दें, ठीक है। अब आपने उसको 3 ऑप्शन बताने हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन कौन से हैं? उसको ये बताना है कि देखें ब्रदर, इस सिस्टम को जॉइन करने के लिए आपके पास आपके वैलेट के अंदर डॉलर होना ज़रूरी है। अब ये आप डॉलर किस तरह से बाय कर सकते हैं, वो मैं आपको 3 तरीके बता देता हूँ। नंबर 1, बाइनेंस एक एप्लीकेशन होती है, अगर आप बाइनेंस के थ्रू डॉलर बाय कर सकते हैं, तो बाइनेंस से डॉलर लेकर अपने ट्रस्ट वैलेट में हमारे साथ जॉइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बाइनेंस के थ्रू नहीं ले सकते, क्योंकि बाइनेंस से डॉलर बाय करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है और वहाँ पर उनकी लिमिट होती है, 10 से कम डॉलर भी आप नहीं ले सकते हैं, 10 से ज़्यादा डॉलर आपने बाय करने होते हैं, ठीक है। सो अगर आपने लेवल 1 से स्टार्ट करना है, फिर तो बाइनेंस काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरा दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आपका कोई दोस्त हो, कोई जानने वाला हो, वहाँ से आप अगर डॉलर बाय कर सकते हो, तो अपने दोस्त से भी डॉलर लेकर हमारे साथ सिस्टम को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं, तो तीसरा ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि अगर आप हमसे डॉलर लेना चाहें, क्योंकि डेली बेस पर जितनी भी जॉइनिंग्स होती हैं, तो लोग हम ही से डॉलर लेते हैं और हमारे साथ सिस्टम को जॉइन करते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमसे डॉलर लेना चाहें, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको नंबर बता दूंगा। सिंपल आपने उसके ऊपर अपनी जो है पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ और नोट करें आप लोग। मैंने क्या कहा था कि आपने उससे मैट्रिक का रिसीव एड्रेस लेना है, ठीक है। अब एड्रेस लेने का फ़ायदा क्या होगा? आपने उसको ये कहना है कि जब आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद आपका जो रिसीव एड्रेस था, उस एड्रेस के ऊपर मैं आपको डॉलर सेंड कर दूँगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पर भी सोचने पे बैठ जाते हैं कि यार मैं पेमेंट इसको सेंड करूँगा, मेरे वैलेट के अंदर डॉलर कैसे आएँगे, ठीक है। फिर वो काफ़ी सारे लोग तो होते हैं, वो आपसे क्वेश्चन करके क्लियर कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो क्वेश्चन नहीं करते हैं और यही सोचते हैं कि यार ये स्कैम करने लगा है, वो भाग जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको ये क्लियर कर देंगे, जो आपका रिसीव एड्रेस आपने मुझे सेंड किया, उसने जब जहाँ से कॉपी किया था ना, वहाँ पर भी लिखा होता है रिसीव एड्रेस, ठीक है, या रिसीव लिखा होता है। उसके माइंड के अंदर बैठ जाता है कि हाँ यार ये रिसीव एड्रेस है और इसी की एड्रेस के ऊपर मुझे डॉलर आएंगे, ठीक है। तो आपने ये कहना है कि अगर आप हमें पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। तो आपने जो आपका रिसीव एड्रेस था, ठीक है, उस एड्रेस के ऊपर आपको डॉलर सेंड कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर इस तरह से आप डीलिंग करते हैं, तो उसका क्या होता है कि माइंड काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। वो ये सोचता है कि अगर यार इसने मेरे साथ स्कैम करना होता, धोखा करना होता, तो फिर मुझे ये ऑप्शन ना बताता, ठीक है। अगर इसने पेमेंट खुद लेनी होती, तो ये डायरेक्ट ही मुझे कहता है कि मेरे नंबर पर कर दें। और सेकंड, उसका ये भी क्लियर हो गया कि हाँ यार, ये मैं डॉल पेमेंट सेंड करता हूँ, तो मेरे जो रिसीव एड्रेस है ना, इसी एड्रेस के ऊपर मुझे डॉलर मिलेंगे, ठीक है। वो कहेगा ओके ब्रदर, आप मुझे नंबर सेंड कर दें, तो मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने पूछ लेना है कि आप ईज़ी पैसा करना चाहते हैं या जैज़ कैश, ठीक है। तो वो आपको बता देगा, जो नंबर कहता है, ठीक है, वो आपने नंबर बताना है। नंबर बताने के बाद वो आपको जब भी पेमेंट कर देता है, ठीक है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देगा, देन आगे आपकी जॉइनिंग हो जाएगी और आगे आप उसको इस सिस्टम में ला सकते हैं, ठीक है। सो ट्रस्ट मी, अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करें ना, मैंने आज तक जितनी भी टीम बनाई है, ठीक है, सो इसी मेथड को ही यूज़ करते हुए बनाई है, ठीक है। अगर मैं मीटिंग के अंदर लेकर जाता हूँ, तो जस्ट मैं उन मेंबर्स को लेकर जाता हूँ जो कि डिटेल लेने के बाद कहते हैं कि हम 2-3 दिन तक, या हमें अभी सही तरह से समझ नहीं आई, तो हमें इसी कोई मीटिंग वगैरह या कोई सही तरह से समझा देगा, कोई वीडियो वगैरह, तो फिर उनको मैं मीटिंग के लिए रेडी कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही न्यू पर्सन हैं, तो फिर बेस्ट यही है कि आप उसको मीटिंग के लिए रेडी करें। अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी इतना नॉलेज नहीं है, इस तरह से आप डील नहीं, क्योंकि ये देखें बिल्कुल ही सिंपल मेथड है। इस मेथड के थ्रू तो हर बंदा जो है अपनी डीलिंग कर सकता है, ठीक है। ये कोई इतना मुश्किल मेथड नहीं है, ठीक है। और इस मेथड के ऊपर जब आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये मेथड इस तरह से हो जाएगा कि जैसे वो चीज़ किसी को रट नहीं लेते किसी चीज़ को, ठीक है, उस तरह से आपका ये मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस मेथड के थ्रू डीलिंग करते हैं, तो यकीन करें आपकी जॉइनिंग्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। और देखें, ये भी नहीं होता कि आपके पास जो मेंबर्स आएँगे, ये मेथड यूज़ करेंगे, तो आपकी हर जॉइनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं, वो नॉट इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, वो नहीं करना चाहते हैं। जो नॉट इंटरेस्टेड है, उसको आपने इधर नहीं लाना है, ठीक है, उसको नहीं कहना है कि आप करें, ठीक है। जो इंटरेस्टेड है, जस्ट उनको इनके बारे में बताएँ, ठीक है। सो आई होप कि आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और आपने आई होप के जो हैं पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, वो भी नोट किए होंगे। अगर इस तरह से यूज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जो 2 वॉइसेज़ मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, जहाँ से आपको लिंक मिली है, वहाँ से आप 2 वॉइसेज़ ले सकते हैं। और जो बाकी की वॉइसेज़ हैं, यानी कि ऑब्जेक्शन क्लियर करने पर, तो वो भी वॉइसेज़ आप वहाँ से ले सकते हैं, जहाँ से आपको लिंक मिली है, ठीक है।
और इस मीटिंग के बाद आपने अपना फ़ीडबैक लाज़मी देना है, ताकि मुझे पता चल सके कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी रही हैं या आपको समझ भी आई है या नहीं आई है, ठीक है? तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट मीटिंग में, अगर कभी टाइम मिला तो। बाकी यहाँ पर आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।